हेलो दोस्तों, नमस्कार। कौटिल्य टीम की तरफ से आप सभी लोग का ढेर सारा अभिनंदन और स्वागत। लेकिन आप लोग से बहुत शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं सारे लोग, और खासकर एसएससी वाले और एनटीपीसी वाले, और इस समय तो बीओ वाले भी गायब हैं। सिविल के 2-4 बच्चे 10 बच्चे देखते हैं। मतलब क्या सोच के रखा है आप लोगों ने कि पढ़ना ही नहीं है या हम लोग का टाइम वेस्ट करना है? अगर ऐसा ही है तभी कमेंट करें कि हाँ क्या किया जाए। हम लोग अपना पूरा जितना हो सकता है इस लॉकडाउन में उतना आपके लिए प्रयास करते हैं। और बहुत सारे सर लोग घर से अपना वीडियो दे रहे हैं। हम लोग संस्था पे आके आपको वीडियो दे रहे हैं हर परिस्थिति में। तो कम से कम एक कमेंट जरूर करा करिए। 2 महीने का टाइम हो गया लेकिन आपने कभी कॉल नहीं किया संस्था पर, या कभी कोई क्वेरीज नहीं किया, या कभी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया। ऐसे भी कोई क्वेश्चन आपको बोलना चाहिए कोई टॉपिक को लेकर कि हाँ जो है सर इस पे एक वीडियो लेक्चर डाल दीजिए, हमें समझ नहीं आया। मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं। अभी सर से बात हुआ, वो भी यही चीज़ कर रहे थे, जबकि वो इतने प्रॉब्लम में हैं फिर भी आपको कॉल करते रहते हैं, हम लोग को गाइड करते रहते हैं। लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं। ठीक, हमारे साथ बीच में सर हैं, मैथ वाले सर, और आपसे कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। आइए सर, तो कुछ बताइए इन लोगों को। ये बिल्कुल मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे बच्चों, मेरे छात्र, मेरे प्रिय, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि हम आपको क्या संबोधन करें। ये भी कम है जो मैंने कहा है। लेकिन मैं जो अभी सुन रहा था ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आपको इस लॉकडाउन का पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। लॉकडाउन है, समस्या पूरे देश की है, पूरे विश्व की है। सबसे पहले तो मैं कामना करता हूं कि आप सपरिवार स्वस्थ होंगे और हैं, और यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, हमारा सारा विश्व, हमारा देश एकदम स्वस्थ रहे और इस कोरोना महामारी से हम लोग सक्षम हैं निपटने में, और लगभग हम लोग पार हो चुके हैं इसको। बस थोड़े दिन की बात है। आप लोग लॉकडाउन का पालन करते रहिए, आराम से हम लोग इस परेशानी से जो है निकल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें हमको लाभ उठाना है। ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आदमी के पास कोई फालतू काम नहीं है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको पूरे 100% एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। और आप जानते हैं इन दिनों क्लासेज भी नहीं चल रही है, तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है वीडियो क्लासेज है। अब आप जानते हैं कि कोई किसी को निकलने नहीं देता है, लेकिन हम लोग इस परिस्थिति में भी कैसे भी चोरी छिप के यहाँ पहुँच जाते हैं और आपके लिए वीडियो शेयर करते हैं। हाँ, आपको क्या मतलब, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं मतलब जिनको पढ़ना है। अभी आज लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास 5 बच्चों का ऐसे फ़ोन आया, बिल्कुल न्यूली बच्चों का। उन्होंने वीडियो देखा है, सब्सक्राइब किया, और जो है पहले से भी परिचित हैं। और उन्होंने अभी एडमिशन के लिए उन्हें फ़ोन किया, सर हमको एडमिशन करवा ले रहे हैं, उसके बाद में अगर आप कहेंगे तो क्लासेस आ सकते हैं हम लोग। उनके नहीं, अभी क्लासेस स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब ये इलीगल है। हम लोग देश के साथ खड़े हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी तत्परता हम समझ में आया कि मतलब पढ़ाई के लिए कितने उत्सुकता उनके अंदर है। सिविल के बच्चे थे, उनको सिविल की प्रिपरेशन करना था। सर हम लोग बात करेंगे जैसे मैथ, जिससे आप ही के सब्जेक्ट हम लोग उठाते हैं, मैथमेटिक्स में जो बच्चे सबसे पहले हम एसएससी की बात करते हैं। मैथ में एसएससी का तैयारी किस तरह से किया जाए? अगर शुरुआत 0 लेवल से तैयारी करना है बच्चे, 0 लेवल से जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है, देखो जीएस का उसमें कोई बहुत विशेष योगदान नहीं होता जी। उसमें रीजनिंग, गणित और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स का विशेष योगदान होता है जी। प्री में ज़्यादातर रीजनिंग और मैथ का योगदान होता है। तो उसमें हमको क्या करना है कि जो लड़के एकदम 0 हैं, जिनको मैथ वैथ नहीं आता, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सर आपने जो है विगत वर्षों में आपने 3 बार लगभग लेखपाल का परीक्षा उत्तीर्ण किया, और तो वो जो परीक्षा आपने दिया उसमें अच्छा खासा आपका टॉप 10 में रैंक था। तो वो एक्सपीरियंस के बेस पे इन बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि जो आने वाला यूपीएससी में जो लेखपाल का भी जो है लगभग 5000 से पोस्ट आने वाला है, तो उनमें ये बच्चे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो लोग एकदम निश्चेष्ट जड़ की भांति घर पर बैठे न रहें। ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसको पढ़ें, और जो भी उनको समस्या आती है कौटिल्य परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है।
और इसमें उनको क्या है कि धैर्य धारण करके पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जो भी सजेशन ऐसे दिया जाता है उसको कम्प्लीटली 100% फॉलो करना है। और फिर वैसे नहीं कह रहा हूँ ना, 100% सफलता निश्चित है। और ये बहुत लोग अफवाहें कर रहे हैं वैकेंसी नहीं निकलेगी, ना अफवाहों में आपको नहीं पढ़ना है। तुरंत लॉकडाउन खत्म होते ही लेखपाल की वैकेंसी 101% आपके सामने उपस्थित होगी। हाँ सर, लेखपाल की वैकेंसी है, जो बीओ का एग्जाम लगा है बिल्कुल, वो होना सब है, कुछ होना है। लॉकडाउन समाप्त होते ही होगा। अगर सिविल की बात करें तो उसका तो फॉर्म आप जो है, अगर लॉकडाउन समाप्त हुआ तो 21 जून को उसकी परीक्षा है, वो तो निश्चित है, वो नहीं टलने वाला। चाहे आईएएस पीसीएस परीक्षाएं नहीं टलती हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन बहुत विशेष परिस्थिति है तो इस परिस्थिति में टल जाएगा, अन्यथा लॉकडाउन समाप्त होते ही या थोड़ी भी गुंजाइश होगी तो कोई भी गवर्नमेंट हो, यूपीएससी की परीक्षा या अपने स्टेट लेवल में पीसीएस की परीक्षा, इसको कभी नहीं रोका जाता है और हर स्तर पर इसको आयोग करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब हम लोग ये समझें कि जो बिल्कुल हम ये समझें कि हमको लॉकडाउन के तुरंत बाद परीक्षा देना है। बीओ वाले लड़के, चाहे लेखपाल वाले लड़के, चाहे एसएससी के लड़के, ये घर में सोते न रहे कि 3 साल परीक्षा नहीं। जैसे सिविल के जो बच्चे, जैसे प्री जिनका अच्छे से तैयार है, जो मेंस में बैठने वाले थे, तो जो प्री जिनका कंप्लीट तैयार है, ये मान के चले कि मतलब उनका 21 जून को जो परीक्षा होना है वो 100% मान के चले कि हाँ, पहली बात तो असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा तैयार है, ये मान लेना। जी सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी कमी जी, ये मानना ही नहीं, हमारा कर्म है, पढ़ते जाना है। और अगर ये विश्वास हो गया, पहली बात कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होना ही चाहिए, लेकिन अब ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं मैंने सब पढ़ लिया, मुझे नहीं पढ़ना है। ऐसे लोग जीवन में नहीं सफल हो पाते। यही करना है कि नहीं पढ़ना है और मुझे निकालना है, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। 15 दिसंबर वाला जो सर पेपर हुआ उसमें आपका बहुत अच्छा रैंक रहा है। मतलब आप कितने दिन की तैयारी किए थे सर उसमें? हम उसमें ज्यादा से ज्यादा 27 दिन, सारा कौटिल्य संस्थान जानता है, हमारे पूरे बच्चे जानते हैं, हमारे टीचर जानते हैं। 27 दिन की तैयारी में सर कितना नंबर आया था आपका? मेरा एक क्वेश्चन से रह गया है, एक क्वेश्चन। हाँ, चलिए 96 96 मेरा था, 97 पे सिलेक्शन। जी सर, तो मतलब हम ये आपसे जानना चाहेंगे, मतलब मैथ के आप अध्यापक होते हुए आपने जीएस को इतने अच्छे ढंग से कैसे कवर किया 27 दिन में? 27 दिन में जैसे वही है कि वर्क तो काफी हार्ड है जी, इतना आसान नहीं है यूपीएससी और इसकी परीक्षाएं, लेकिन आदमी अगर मेहनत करे तो कुछ भी असंभव भी नहीं। जी सर। अब उस 1 महीने में मैंने 10 महीने की पढ़ाई की। जी। अब कैसे किया वो तो अलग की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन 1 महीने में मैंने 10 महीने, यहाँ तक कि मेरी आंखों में थोड़ा सा इधर सूजन आ जाता था पढ़ते पढ़ते। अब जाहिर सी बात है कि 100 दिन का खाना 30 दिन में खाना है तो 1 दिन में 3 दिन का खाना खाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सब कहने का मतलब है भाई हार्ड वर्किंग, कम समय में है तो हार्ड वर्क से अच्छा कोई रास्ता है ही नहीं। तो जिनका सर परीक्षा लगा हुआ है यूपीएससी का, आप कुछ बताना चाहेंगे? वो लास्ट ईयर के पेपर जी, हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग लेकर के, मैं प्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्री मैं जान चुका कैसे पास हुआ जाता है। लास्ट ईयर के पेपर लेकर के उसी को 10 बार कम से कम एक एक पेपर खूब कंठस्थ कर डालें और उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी कि प्रीलिम्स को पास ना करें। और प्लस करंट अफेयर्स जितना शांतनु सर कहते हैं, जितना उसके बाहर एक शब्द नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं शांतनु साहब की बुद्धि विवेक से परिचित हूँ। कौन सा होटल था याद नहीं आ रहा है, ऐसे मजाकियन उन्होंने बता दिया था, मेरे सामने की बात है। और करीब 15 वाले में, हाँ, और सुबह 20 क्वेश्चन हम लोगों को मिला और शायद शांतनु की ही देन है कि मेरे जैसा आदमी भी वहाँ पहुँच गया। मैथमेटिशियन होते हैं सर, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और रही साइंस की बात, साइंस में आपको जितना सिविल में जितना नोट्स दिया गया है, लाइन टू लाइन बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, उसमें जितना भी टॉपिक आपने टच किया है, ये मान के चलिए कि लगभग आपका 80% क्वेश्चन उसमें से आएगा। बाकी आप पेपर सॉल्व कीजिए, कोई क्वेरीज बन रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर आपको देंगे या डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, ठीक है, आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक 2019 की बात करें, अगर दिसंबर 15 में जो 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ, उसमें लगभग 35 क्वेश्चन थे साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के। और यहाँ तक पता होगा, मतलब सारा संस्थान जानता है कि उसमें सारा का सारा क्वेश्चन 1 टू मतलब लाइन टू लाइन
आपके नोट्स से मिला है, सारा चीज़ पढ़ाया गया था, अधिकतर चीज़ उसमें से 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। तो कहने का मतलब जो नोट्स आपको मिला है उसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा ब्रॉड में जाने की जरूरत नहीं है साइंस में। जितने टॉपिक को टच किया गया है उतने टॉपिक को बेहतरीन से आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन नहीं आपका फंसने वाला है। केवल सिविल वाले, और सिविल से ही बीओ का अगर पेपर हो रहा है तो जितना भी आपको मटेरियल दिया गया है उससे बाहर नहीं आना है, ठीक है। बीओ का भी 3 ही बार पेपर करवाया गया है, और इसमें ये मान के चलिए कि जो सिविल का जितना भी सिलेबस है वो आपको टच करना है। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि इतिहास ही हम पूरा पढ़ डालें, या भूगोल ही पूरा पढ़ डालें, या साइंस ही पूरा पढ़ डालें। एक लिमिटेड, देखो सेलेक्टेड पर्सन वो बंदा होता है जो सिलेक्ट से ज़्यादा रिजेक्ट पर फोकस करता है। रिजेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं और उसमें से ये आपको पता हो जाए कि कौन सा चीज़ नहीं आएगा, क्या हमें रिजेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्टेड चीज़ को आप पढ़िए, और ये तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब बहुत सारा आप स्टडी कर लेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमारा फंस रहा है, मतलब कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। इस बेस पे जो है आप अच्छे से पेपर को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, किसी मैसेज के द्वारा, किसी वीडियो में कमेंट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ऐसे ही कॉल कर लीजिए। आपका जो है टीचर्स का नंबर है या आपका जो संस्था का नंबर, संस्था पर ही कॉल करके संस्था के जो मैम हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो है हमको इस चीज़ का लेक्चर चाहिए, इस चीज़ का वीडियो चाहिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस पर आप डाल सकते हैं, सर इस पर हमें चर्चा करिए, ये हमें ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है, मैं यूपीएसएससी और एसएससी के बच्चों को, रेलवे के बच्चों को, पुलिस के बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मान लो जैसे उसमें मैथमेटिक्स एक विशेष योगदान है मैथमेटिक्स का, तो अब इसमें जो हमारे कमजोर वर्ग के लड़के हैं उनके लिए गोल्डन चांस है लॉकडाउन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी में अपना बेस पॉइंट इतना बढ़िया है, आप सभी लोग जानते हैं। क्या ये वीडियो क्लासेज हो, क्या मैं आपको एकदम फेस टू फेस पढ़ाता हूँ, उसमें मेरा पहला तथ्य सिर्फ बेस पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक बेस गणित में नहीं होता तब तक गणित का कोई आधार नहीं बन पाता। अब लॉकडाउन सबसे अच्छा तरीका है इस टाइम बेस मैथ को एकदम फिट कर लेने का। जो कमजोर बच्चे हैं वो इसमें अपने आप को एकदम मजबूत करके खड़ा कर सकते हैं इसी 1 माह के अंदर, लेकिन बस पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। और रहा कौटिल्या परिवार, हम आपके साथ सदैव थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सर, आपको किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो, आप अपने बड़े भाई से, जो भी आप मुझे मानते हैं, आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि आपके फोन पर जो बंदा मोटरसाइकिल चलाते हुए सवाल बता सकता है, तो आप कॉल करेंगे, वो आपको सवाल बताने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, बस मैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपको क्लास से कम इंटरेस्ट जो है इस वीडियो क्लासेस में नहीं आ पाएगा। हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, इसके सिवा हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लॉकडाउन में तो निकलने नहीं मिल रहा था, अभी तक वीडियो हम लोग किस तरह बना रहे थे, हम उस चीज का चर्चा नहीं कर पाएंगे। आया हूँ आपके जाके थोड़ा व्यवस्थित हुआ है चीजें आपको पढ़ाने के लिए। 3 बजे रात को, हाँ सर 3 बजे चले हैं, क्योंकि हम बलरामपुर में बैठे हैं। गोंडा एक दूसरा जिला है, हमें जिला टू जिला क्रॉस नहीं करना है, तब भी किसी तरह से मतलब इतना खतरा लेते हुए सर पहुँचे हैं। फिलहाल ये उल्लंघन है नियम का, लेकिन केवल आपके लिए इस नियमों का उल्लंघन किया गया है। 2 महीना हम लोग घर में बैठे थे, पूरा देश का सहयोग, देश के साथ थे हर समस्या में, बाहर नहीं निकले, कोई उल्लंघन नहीं। लेकिन आप लोग ये देखते हुए इस नियम का उल्लंघन किया गया कि आपका भविष्य इस पे टिका हुआ है। हम जो भी आपको दे पाएंगे अपनी तरफ से वो ज़्यादा से ज़्यादा। और इस समय आपको ये चाहिए कि आप ये कमेंट कर दें कि सर मुझे बेस पढ़ना है कि लेसन पढ़ना। हाँ, अगर जिन बच्चों का बेस कमजोर हो कमेंट कर सकते हैं, उनको मैं आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि मैं क्लास में बेस पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन बेस पढ़ा रहा हूँ, या कोई लेसन पढ़ना, उनको भी बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं लेसन फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ या यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कोई फर्क आपकी क्लास में नहीं होगा। जबकि मैंने आज 1.5 महीना हो गया कोई क्लास नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सब सोच के मैं और आया हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरा इतना लगाव है, आप मानिए, आप यकीन करिए कि पता नहीं क्या होता है। जैसे मतलब खाना भी दुर्लभ होता है आप लोगों के बगैर। हम लोग जब तक 1 घंटे आपसे बात नहीं कर लेते, क्लास नहीं कर लेते, चैन ही नहीं आता। लेकिन अब क्या किया जाए, इस लॉकडाउन में कोई रास्ता नहीं। चलिए, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप देखिएगा जरूर इसको और कमेंट कीजिएगा इस चीज पे, आपको क्या जरूरत है क्या नहीं। मैथमेटिक्स वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम है, अपना बड़ा भाई मान करके
टीचर तो बात की बात है, आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, बेस से लेकर के 2+2 प्लस माइनस कुछ भी, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो अब इसी के साथ में हम लोग जो है विराम लेंगे, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसमें आप मेरा सहयोग करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।